बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 5 हम कर रहे थे सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। इसमें लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हमारा सेक्शन था और लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में भी हम साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस कर रहे थे। साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस मतलब पहले लीनियर कॉन्ग्रुएंस हमने की जिसमें एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस होती है, एक ही क्वेश्चन होती है। साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं जिनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम विच इज़ अ वेरी फेमस थ्योरम एंड वेरी यूजफुल थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करेंगे और उसके जरिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करेंगे। आप अपनी बुक में देखिए तो ये आपके जी ये आपका है पेज नंबर 4 और पेज नंबर 4 पे ये अब है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये हमने करना है। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट m1 m2 mk ये आपके डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 1, नो वन ऑफ देम इज 1, m1 up to mk are integers greater than 1 and are relatively prime in pairs। यानी हर दो दो को अगर आप देखेंगे तो वो आपस में relatively prime होंगे। then the system 2 of linear equation, system 2 क्या है? x is equal to c1 mod m1 ये एक अलग लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। x is equal to c2 mod m2 ये अलग है। करते करते you have k equations, different equations और इन सब में याद रखें m1 m2 का जीसीडी 1 होगा, m2 m3 का 1 होगा, m1 और mk का, यानी हर दो दो जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो हमने क्या प्रूव करना है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम दैट द सिस्टम 2 has a unique solution modulo m. What is m? m is product of m1 m2 up to mk। इसका भी प्रूफ ये आपके लिए मैंने दोबारा से लिखा है और इसको हम यहाँ से करेंगे। ये हमारे पास है इंटीजर्स m1 m2 up to mk and small m, this is the product of all these integers। और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है x इज इक्वल टू a1 mod m1, x इज इक्वल टू a2 mod m2, ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं एंड इस सिस्टम को हमने स्टार का नाम दे दिया, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन मॉडुलो m। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन है, फिर उसके बाद यूनिकनेस प्रूव करेंगे। सोल्यूशन हम कहाँ से बनाएंगे? हम खुद से बनाएंगे। ये आपके पास तमाम जितनी भी मॉडुलस मॉडुलस वाली इक्वेशंस थी इनके m1 m2 up to mk इन सब का प्रोडक्ट ले लें जिसको हमने स्मॉल m कहा है और उसको डिवाइड करें स्मॉल mi से। mi से प्रोडक्ट डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप इन तमाम का प्रोडक्ट ले लेंगी सिवाय स्मॉल mi के, यानी एक mi को छोड़ के बाकी सब का प्रोडक्ट कैपिटल mi हो जाएगा। यानी m1 क्या होगा? कैपिटल m1, स्मॉल m1 को छोड़ के बाकी सारे m का प्रोडक्ट। इसी तरह कैपिटल m2 के लिए स्मॉल m2 को स्किप करके बाकी सब का प्रोडक्ट। और इसमें आपको पता है कि mi और m1 दीज आर रिलेटिवली प्राइम, जीसीडी 1 है। m2 और mi का भी 1 है, mj और mi का भी 1 है, लेकिन ये j नॉट इक्वल टू i से डिफरेंट, mi से डिफरेंट जितने भी हैं उन सब का इसके साथ जीसीडी 1 होगा। अगर इन सब का जीसीडी 1 है तो इन सब के ये जो प्रोडक्ट है उसका जीसीडी भी mi के साथ 1 हो जाएगा। तो अगर वो जीसीडी 1 हो मतलब वो रिलेटिवली प्राइम हो और आपने ये पढ़ रखा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मॉडुलो mi इज ए रिंग। रिंग है तो रिंग के अंदर तमाम एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, बट दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू mi, फॉर एग्जांपल जब हम रिंग देखते हैं मॉडुलो 6 वाला z6, उसमें 6 से जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल 6 से रिलेटिवली प्राइम कौन सा होगा? 5। तो 5 का मॉडुलो 6 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो mi है इनका स्मॉल mi के हिसाब से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसको हम कह देते हैं yi।
वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आप फाइंड करें तो एम आई बाई आई आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जाहिर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हमने एक क्वेश्चन बनाई है एक्स स्टार, ये हो जाएगा A1 जो पहली इक्वेशन का कांस्टेंट था, इंटू M1 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ M1। इसी तरह प्लस करते करते ए के एम के वाई के, ये आपने बनाया एक्स स्टार। हम ये कह रहे हैं कि ये एक्स स्टार इज ए सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो ऊपर आपको गिवन था। वो कैसे सोल्यूशन होगा, इस पूरी इक्वेशन को जब आप ith इक्वेशन में पुट करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ith इक्वेशन में, ith इक्वेशन में क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम आई होगा, मॉड एम आई। और मॉड एम आई में आपका M1 भी जो है वो M1 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एम आई प्रोडक्ट मौजूद है। स्मॉल एम आई किस में नहीं है, सिर्फ एक कैपिटल एम आई के अंदर नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, तो ये जब भी आपका ये मॉड एम जे ये हो जाएगा, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ये वाली जो इक्वेशन है गर्ल्स यहाँ पे, इसमें एम आई की जगह एम जे है, ये नोट कर लें। जितने भी एम जे हैं, कैपिटल एम जे, उसमें क्या होगा, स्मॉल एम जे के हिसाब से वो सब के सब 0 हो जाएंगे। जब आपके पास नहीं, सॉरी ये आई है, तो इस तरह से वो सब 0 हो जाएंगे और पीछे कौन सी टर्म बचेगी, सिर्फ एक ये वाली स्मॉल एम आई के हिसाब से कैपिटल एम आई जो है वो 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब के अंदर वो एज अ प्रोडक्ट एज अ फैक्टर मौजूद है। आपके पास सोल्यूशन बन जाता है एक्स स्टार इक्वल टू, इक्वेशन बच जाती है ए आई एम आई बाई आई। अब इसमें एम आई बाई आई तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सेस नहीं एक दूसरे के, एक्स स्टार इक्वल टू ए आई, और यही आपकी इक्वेशन बची है, आई थी इक्वेशन। इसका मतलब है ये एक्स स्टार जो हमने बनाया है, ये गिवन सिस्टम को सेटिस्फाई करता है, तो ये उसका सोल्यूशन। अब हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए सपोज करें कि वाई स्टार इज एनी अदर सोल्यूशन, तो वाई स्टार भी उन्हीं क्वेश्चंस को सेटिस्फाई तो करेगा। वाई स्टार इज इक्वल टू ए आई मॉड एम आई, और एक्स स्टार हमने जो बनाया था वो इक्वल टू एम आई मॉड एम आई, ए आई मॉड एम आई, वो हमारा सोल्यूशन था। अगर ये दोनों हैं तो इनमें से ए आई को दूसरी साइड पे ले जाएं, वाई स्टार माइनस ए आई और एक्स स्टार माइनस ए आई इक्वल टू 0। और कोई भी चीज इक्वल टू 0 मॉड एम आई कब होगी, जब वो एम आई का मल्टीपल हो, जैसे 4 का मल्टीपल हो तो मॉड 4 में वो 0 होता है। इसका मतलब है कि वाई आई माइनस ए, वाई स्टार माइनस ए आई, एक्स स्टार माइनस ए, ये दोनों के दोनों एम आई के मल्टीपल हैं, यानी एम आई इन दोनों को डिवाइड करता है। दोनों को डिवाइड करता है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। और डिफरेंस में ब्रैकेट को ओपन करें तो इसका मतलब है कि एम आई डिवाइड्स वाई स्टार माइनस एक्स स्टार। सारे के सारे एम आई इसको डिवाइड करेंगे तो उन सब का प्रोडक्ट भी इनको डिवाइड करेगा, मीन्स एम डिवाइड्स वाई स्टार माइनस एक्स स्टार। इसका मतलब क्या है, वाई स्टार माइनस एक्स स्टार को अगर एम डिवाइड करता है, एम उसका फैक्टर है, तो वो मॉड एम में 0 हो जाएगा। अब एक्स स्टार की दूसरी साइड पे ले जाएं, वाई स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार मॉड एम, यानी कि वाई स्टार अगर हमने कहा है कि अनदर सोल्यूशन है तो वो भी एक्स स्टार के इक्वली आ गया, मतलब ये कि सोल्यूशन आपके पास एक ही है। ये है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो हमने प्रूव कर लिया। इसके मुताबिक अगर हमें कोई गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्फ्रेंसेस है इस तरह से, जिसमें सारे के सारे मॉडुलस M1 M2 पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, तो हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट स्मॉल m एंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एम आई। ये सारे एम आई आप फाइंड कर लें। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी कैपिटल एम आई आपने फाइंड किए हैं तो उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस वाई आई मॉडुलो एम आई फाइंड कर लें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस जब आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप डायरेक्टली लिखते हैं द सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ आप एम आई M1 एम आई की, वाई आई की और ए आई तो आपको गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से मिल जाएंगे, उनकी वैल्यूज पुट करें और फिर आखिरी आंसर को आप मॉड एम में चेक कर लेंगे, वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सॉल्व द सिस्टम एक्स इज इक्वल टू 1 मॉड 4, एक्स इज इक्वल टू 3 मॉड 5, एक्स इज इक्वल टू मॉड 7। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इसमें तीनों के जो कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स,
A1 A2 A3 इनकी वैल्यूज नोट करें, M1 M2 M3 ये वैल्यूज तो आप क्वेश्चन में से नोट करेंगे। फिर आपने फाइंड करना है स्मॉल m, तीनों m का प्रोडक्ट वो 140 आ गया। और उसके बाद कैपिटल M1 क्या होगा, ये m/m1, यानी ऊपर स्मॉल m है वो है M1 M2 M3, M1 कट जाएगा तो ये बचता है M2 M3। यानी कैपिटल M1 क्या है, स्मॉल m1 के अलावा बाकियों का प्रोडक्ट 35। M2 भी निकाल लिया, M3 भी निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये कैपिटल M1 M2 M3 के हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस निकालने हैं। तो 35 को आप 1/1 1 2 3 इनसे मल्टीप्लाई करती जाएं और देखती जाएं किसके साथ 1 आता है। 35 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 35 3s आर 105 और वो मॉड 4 में 1 आता है। इस तरह से M2 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, वो आ जाता है 56। 56 को मॉड 5 में आप चेक करेंगे तो 2। इस तरह से ये इसका इन्वर्स आ गया 2 और y3 का भी y3 आ गया M3 का इन्वर्स। आपके पास M1 M2 M3 की वैल्यूज आ गई कैपिटल, आपके पास स्मॉल y1 y2 y3 की वैल्यूज आ गई। तो अब आपका जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 प्लस a3 m3 y3। इसमें आप देखें a1 a2 a3 की वैल्यूज डाली, m1 m2 m3 की और y1 y2 y3 इनकी वैल्यूज पुट की। ये हमारे पास आ गया 503। मॉड m में चेक करना है, स्मॉल m आपका 140 है तो मॉड 140 में 513 को जब चेक किया तो ये 93 आपका आंसर आ गया। तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ था, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस लीनियर कॉम्बिनेशंस, उसका सोल्यूशन एक यूनिक सोल्यूशन आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 93। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।